तो हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं बिहार बोर्ड में जो भी प्रश्न इंपोर्टेंट है जो पूछेंगे वही प्रश्न का जो है ये 10 दिन तक हम लाइव रिवीजन करेंगे। जो भी बच्चे इच्छुक है वो आराम से लाइव जुड़ करके इस सब्जेक्ट को, मैथ सब्जेक्ट को आसानी से फ्री में जो है ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, याद रखना यह वक्त है, वक्त के साथ हर व्यक्ति बदल जाते हैं। जो व्यक्ति इस वक्त के साथ नहीं चलता है ना, उस व्यक्ति का दुर्गति हो जाता है। समय एक ही शब्द बोलता है, आज तू मुझे बर्बाद करेगा, कल मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। समय पर यदि जो व्यक्ति नहीं सुधरता है उस व्यक्ति का वैसा हाल होता है जो वो देखने लायक नहीं रहता है, बस उसके साथ मजदूरी करने लायक रहता है। चलिए तो चलते हैं। यहाँ प्रश्न कह रहा है कि द्विघात बहुपद 2x² - 8x + 6 के शून्य का योग है और गुणनफल ज्ञात करना। बहुत ही शॉर्ट तरीका हम बता देते हैं। आप चाहो तो इसको शून्य के गुणनखंड विधि से भी निकाल सकते हो, नहीं तो आप कह सकते हो सिंपल कि यह जो है, देखिए यह द्विघाती बहुपद है। जो द्विघाती बहुपद जो दिख रहा है आपको, ठीक है, द्विघात बहुपद वह किसके रूप का है? ax² + bx + c के रूप का है। बहुत शॉर्ट तरीका, ज्यादा गुणनखंड करने में टाइम आपका बर्बाद होगा। इसके रूप का है, तो जब इसके रूप का है तो ये का वैल्यू कितना हो गया आप बता सकते हैं। a कितना है? इसमें ax है, a का वैल्यू 2 है, उसको लिख लेना है 2 है। b जो है वो -8 है। बहुत ही आसान तरीके से हम गणित आपको समझा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जहां दिक्कत होगा कमेंट कर सकते हैं। c का जो वैल्यू लिखिएगा यहाँ पर कितना है? 6, तो 6 लिख लीजिए और आराम से जो भी प्रश्न कहा है उसके अनुरूप आप चलिए। प्रश्न क्या कह रहा है कि शून्य का योग जो है आप बताइए। तो शून्य का योग क्या होता है? शून्य का योग का सूत्र होता है अल्फा + बीटा बराबर -b/a होता है। सो पहले से आपको जानकार हो, इसमें कोई डाउट नहीं है, आप एग्जाम देने वाले बच्चे हो चुके हो। माइनस देखिए b है, आपको कह रहा है रखने के लिए। b का वैल्यू कितना दिया है? -8 दिया हुआ है। हम पहले बाहर में जो भी माइनस है उसको लिख लेंगे और फिर b में क्या है? -8 है, तो उसको भी यहाँ पर लिख लेना है। a का वैल्यू कितना दिया है? 2 है। ठीक है, माइनस माइनस क्या होता है? प्लस, तो यहाँ 8 और 2 से डिवाइड कर लेंगे, 2 चौके 8 हो जाएगा। तो शून्य का योग क्या है आपका? 4 आया। अब हमें ज्ञात करना है शून्य का गुणनफल। क्या ज्ञात करना है? शून्य का गुणनफल। देखिएगा ध्यान से, ठीक है, सोना नहीं है। शून्य का गुणनफल शून्य का गुणनफल क्या होता है? अल्फा × बीटा c/a होता है। क्या होता है? c/a। और c का वैल्यू देखिएगा यहाँ पर कितना दिया है? 6 है और बट्टे में देखिए a का वैल्यू जो है, a का वैल्यू कितना है? 2, तो इसको क्रॉस कर लीजिएगा, ये आ जाएगा आपको शून्य का गुणनफल। कोई प्रॉब्लम है इसमें? कोई डाउट नहीं हो सकता, बस आपको मालूम होना चाहिए क्योंकि द्विघाती जो बहुपद होता है उसका व्यापक रूप होता है ax² bx + c। अगर आप इसका शून्य निकालोगे तो टाइम लगेगा आपका। फर्स्ट एंड लास्ट मेथड से गुणनखंड करना, जिसको माइनस प्लस में दिक्कत होता है वो इसको नहीं निकाल सकता है। एक होता है ना कि 6 दूनी 12 करेंगे हम लोग, फिर 8 का एलसीएम, 6 दूनी 12 का एलसीएम करके -8 लाएंगे, टाइम उसमें बर्बाद आपका होगा। इसलिए अब आराम से शून्य का योगफल ज्ञात कर सकते हैं। चलते हैं दूसरा प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है इसको मिटा लेते हैं पहले। ओके, समझ में आया ना? कोई दिक्कत नहीं ना? दिक्कत तुमको दिक्कत नहीं होना चाहिए। दिक्कत होगा तो आप कमेंट नहीं कर सकते हो, लाइव पूछ सकते हो, तुम लोग सामने है। चलो दूसरा प्रश्न ले लेते हैं। यहाँ से गिलास हटाओ यहाँ से। दूसरा प्रश्न जो कह रहा है उसका मान हम लोग ज्ञात कर लेंगे। a और b का मान ज्ञात करना है। देखिए प्रश्न है, यदि ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न सब है, आप लोग जरूर जो है एक वीडियो जो है लाइव देख लीजिएगा। दूसरा प्रश्न कह रहा था ओ द्विघाती है, ठीक है, द्विघात बहुपद 4x² 3 के शून्य ज्ञात करें। के शून्य ज्ञात करें। ये सब बच्चा में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, शून्य का आराम से आप ज्ञात कर सकते हो। कई तरीका भी है इसका, रूट में भी कर सकते हो, उससे हिसाब से भी निकल सकता है। देखिए बहुत आसान प्रश्न है। क्या कह रहा है? 2 तरीका है। आप चाहो तो इसको शॉर्ट फॉर्म, कोई भी स्क्वायर तो स्क्वायर करने की आवश्यकता नहीं है, गुना में तो भाग में, माइनस है तो प्लस में कर सकते हो बहुपद को। तो 2 तरीका से इसको आराम से आप निकाल सकते हो। पहला तरीका जैसे कि है 4x² -3 बराबर क्या है? 0। माइनस में है वो बदल जाएगा तो कौन चीज में होगा बताइए? प्लस में होगा। ये स्क्वायर है, गुना में ऐसा जाएगा तो
भाग में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भाग में। भाग में हो गया, ये स्क्वायर है बोल जाएगा तो क्या होगा? अंडर रूट हो जाएगा। नहीं हो जाएगा तो 4x स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर हट जाएगा, प्लस माइनस रूट अंडर 3, और ये क्या हो जाएगा? 4। जिसका स्क्वायर होगा रूट से बाहर कर लेंगे, जिसका स्क्वायर नहीं होगा रूट के अंदर रह जाएगा। तो रूट 3 का स्क्वायर होगा क्या? नहीं होगा, तो अंदर चले जाओ। इसका स्क्वायर होगा? बिल्कुल होगा। इसका स्क्वायर है ये 2 का, तो ये आपका जो है शून्य का आ गया, प्लस माइनस 2 को शून्य का है ना, एक प्लस में आंसर आएगा आपका रूट 3/2, एक आ जाएगा माइनस रूट 3/2। एक और तरीका से आप निकाल सकते हो गुणनखंड विधि से। क्या करना है देख लो। यहाँ देखिए, ये जो प्रश्न कह रहा है 4x स्क्वायर माइनस 3 है कि नहीं है? ये किसका स्क्वायर होता है? 2 का स्क्वायर होता है। 2x का कौन चीज? होल स्क्वायर। रूट 3 का कौन चीज? होल स्क्वायर। देख लो लाइव चल रहा है कि नहीं चल रहा है? वहां से लाल बत्ती चल रहा है, माइनस होगा अब प्लस होगा ना, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप माइनस भी लिख सकते हो, प्लस भी लिख सकते हो, ठीक है? चल रहा है ना? चलो आ जाओ। इंक है, देखो तो साइड से जाओ तो, लाओ इंक लाओ, आराम से लाओ। बॉक्स वहां से हटा लेना चाहिए था तुम लोगों को। ये देखो बहुत ही आसानी से बना सकते हो। ये क्या हो गया? किसके रूप का है? रखा देखो इधर, ये देख रहा है आपको कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है कि नहीं होता है? तो यहाँ पे ए हो गया, ये क्या हो गया? बी हो गया। तो 2x प्लस ए प्लस बी पहले लिखना है, तो ए का वैल्यू 2x है, अब बी का वैल्यू क्या है? रूट 3 है कि नहीं है? फिर यहाँ पर देखना है, यहाँ पर आप देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ पर देखिए 2x और माइनस रूट 3 है कि नहीं है? बिल्कुल है। आप यहाँ देखो प्लस में है तो क्या चीज में लिखेंगे बताइए? प्लस में है, यहाँ पर पहले बराबर आप शून्य कर लेना, ठीक है? इसको शून्य कर लेना कि 2x प्लस रूट 3 बराबर 0, या इसको आप लिख सकते हो 2x माइनस रूट 3 बराबर 0। यहाँ आप देखिए ये 2x है, प्लस में है, क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। ये गुना में है कि नहीं है? उससे जाएगा तो भाग में हो जाएगा। इस तरीके से आप याद कर सकते हो, लेकिन फिर टाइम जो लगेगा उसमें टाइम 9 के बराबर है, कम टाइम में लग जाए बना सकते हो। बहुत ऐसा प्रश्न है जो कम टाइम में बन जाता है, और क्या करते बच्चे सब बहुत टाइम उसमें बर्बाद कर लेते हैं। ऐसा बर्बाद नहीं करना है, नंबर उतना ही मिलेगा, नॉलेज उतना ही रहता है। तो ज्ञात तो वही करना था हमें। माइनस में है तो प्लस में, गुना में है तो कौन सी हम लिख सकते हैं? भाग में। क्या वही आंसर है कि नहीं है? तरीका अलग है थोड़ा सा, इसमें आप फॉर्मूला का यूज करना पड़ता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। बस तो ये हो गया। चलिए इंक है समझ में आ रहा है तुम लोगों को? नहीं तो आप लाइव में भी देख लेना, दोबारा देख लेना, है कि नहीं? दोबारा आप देख सकते हो, यूट्यूब फेसबुक वैसे ही रखा रहेगा, एक बार देख लेना, रिपीट कर लेना, इस बार भी देख लो, कोई बात नहीं। समझ में कैसे नहीं आएगा? एक बार नहीं समझ में आया दोबारा देखेंगे, दोबारा नहीं समझ में आएगा दोबारा देखेंगे, लेकिन समझ के रखेंगे, क्योंकि मॉडल सेट क्वेश्चन सब बहुत ज्यादा आता है, इसीलिए थोड़ा सा ध्यान देकर पढ़ना है। टाइम नहीं है उतना। जो कहा है ना वो करके रहेंगे, जो कहा है कि नहीं तुमसे कुछ होगा उसे करके दिखाना है कि ना? वक्त कितना भी खराब हो, वक्त को बदल के दिखाना है। चलो चलिए तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है? चलो तीसरा प्रश्न हम लिख लेंगे। प्रश्न जो भी क्या है बनाना तो है ना। प्रश्न क्या कह रहा है? यदि 3x प्लस ए वाई बराबर 1 हो, 3x प्लस, यहाँ पर देखिएगा बन जाएगा आप लोगों से, कोई दिक्कत नहीं होगा, बस बनाने का इच्छा होना चाहिए, पढ़ने का इच्छा होना चाहिए। जब इच्छा नहीं जागे तो आप आरकेएम सर से मिले। कैसे कैसे धुआं करने वाले बच्चे को हम जो है ना, राकेश महतो के बारे में आप समझते होइएगा। राकेश महतो था, बड़ा ही धुआं करता था, पूरा पर्यावरण को प्रदूषित कर दिया था। मारे चारे चेला की पढ़ाई में जो है ना वो लैलापन छोड़ दिया। आप पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देता है, आप कमाता है बहुत अच्छा पैसा, सर्टिफिकेट हो गया, बेचारा अच्छा जॉब कर रहा है कि ना? तो पर्यावरण जैसा रहेगा ना बच्चा वैसा ही तैयार हो जाता है। तो वही बात है, जहां वो रहता था उसका पर्यावरण बड़ा ही दैनिक है, खतरनाक पर्यावरण में रहता था बेचारा, वैसे ही ढल गया था। आप देखो उसको अच्छा तैयार कर दिया, बेचारा बाहर अच्छा खासा रकम कमा रहा है। बी का मान ज्ञात करें, है ना?
ज्यादा खर्चे भी जो ठीक होता है, लेकिन उतना खर्चे नहीं करना चाहिए जिससे कि दूसरे पर प्रभाव पड़े। चलो देखिए, ये बहुत ही आसान प्रश्न है। उसके लिए आपको देखो, इसमें x का वैल्यू y का वैल्यू दे दिया है कि नहीं दिया है? x और y का वैल्यू दे दिया है। आपको क्या करना है, a और b का मान ज्ञात कर लेना है। ठीक है, तो बहुत आसान है। जैसे कि इसमें यूज किया गया है उसी के अनुरूप पहले हम एक उपाय कर लेंगे। इसका नाम निकाल लेंगे मान a का, फिर b का मान निकाल लेंगे। बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है। थोड़ा सा जिसको अलजेब्रा आएगा, प्लस माइनस आएगा, वो निकाल लेगा। बस थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। आपको देखो x का और y का वैल्यू मान दिया है कि नहीं दिया है? वैल्यू दे दिया। इसमें आप क्या कीजिए, एक्स वाई का मान रखोगे तो किसका मान निकलेगा? ए का मान निकालना है आपको। इसमें एक्स वाई का मान रखोगे तो किसका मान निकलेगा? बी का। बी नहीं, इसमें ए है नहीं है, बारी बारी से निकाल लो, आसानी से बन जाएगा। बस टाइम देने की आवश्यकता है और प्रश्न समझने की। जो प्रश्न समझ लेता है उसके लिए कुछ नहीं है, जो प्रश्न नहीं समझता है उसके लिए तो बहुत कुछ है, उसको समझ में नहीं आएगा। इसलिए सबसे पहले बात यही होता है कि एग्जाम में आप बैठ रहे हो तो सबसे पहले प्रश्न पर यहाँ से पढ़े, टाइम उसमें दे। प्रश्न में जो बच्चा टाइम प्रश्न में दे देता है उसके लिए आंसर में टाइम नहीं लगता है देने में। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक्स वाई का मान रख लेंगे। ठीक है, देखिए इसमें एक्स का मान दिया है कितना? 1 और वाई का मान दिया है 2 है ना। इसमें अगर रखते हैं तो एक्स का वैल्यू कितना है? 1 है कि नहीं? आप गुना के चिन्ह में देकर भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ वाई का मान कितना है? 2। अब देखो इधर गुना हम करेंगे, ए यहाँ पर था ना, ए लिख लेंगे। 3 से गुना हुआ 3, 2 से गुना हुआ 2, ए बराबर 1 है। प्लस में है तो उससे जाएगा तो माइनस में। याद रखिएगा एग्जाम में आने के 100% चांस है ना। पढ़ाई लिखाई पर ज्यादा ध्यान दीजिएगा, इधर उधर जो है ना घूमने फिरने से कोई फायदा नहीं होगा। प्लस में तो माइनस में, 1 में से हम 3 घटा लेंगे, क्या बचेगा बताओ? सबको मालूम है? हाँ, -2 बचेगा। गुना में है तो क्या चीज में होगा? भाग में हो जाएगा। तो -2/2 कट गया, क्या आया? -1। कोई दिक्कत? देख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए बच्चा को, ठीक ना। अब ए का मान निकाल लिया, बी का वैल्यू निकालना है। बी का मान निकालने के लिए बी वाला समीकरण ले लेंगे हम। क्या है? bx - 2y बराबर 3। समझे कि नहीं समझे? चलो अब यहाँ ध्यान देना, x का वैल्यू कितना है? 1 है। बी का वैल्यू कितना है? y का वैल्यू y 2, ये कितना है? 3। इधर गुना आप करोगे तो भी आएगा, क्योंकि आपको 1 से गुना करना है, 0 से करते हैं 0 हो जाता है। 2 में 4, माइनस में है तो कौन चीज में लिखेंगे बताओ? प्लस में। 4 यहाँ पर देखो, सबसे पहले इधर क्या है? 3 है, माइनस में है ना, उससे जाएगा तो कौन चीज में होगा? प्लस में होगा। बिल्कुल होगा कि नहीं होगा? 4 और 3 जोड़ दो, कितना आएगा? 7। देख लो, कोई प्रॉब्लम है कहीं पर? माइनस प्लस में कोई डाउट है तो देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। यहाँ x का वैल्यू y का वैल्यू दे दिया है, यहाँ पर मान पुट कर लेना है। जहां x रहे तहां x का मान, जहां y रहे तहां y का मान। अगर y है तो 2 से गुना किए, x है तो 3 से हो गया गुना। और यहाँ पर देखिएगा प्लस में है तो उसका जाएगा माइनस में, 3 में से घटाएंगे आ जाएगा -2। कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला प्रश्न हम लोग पढ़ेंगे और ध्यान से पढ़ना है, कहीं समझ में नहीं आए पूछना है, ठीक है। शकल सूरत पर व्यक्ति को नहीं जाना चाहिए, है ना। शकल सूरत बाहर से ही अच्छे लगते हैं, अंदर में देखोगे किडनी, फेफड़ा, लीवर, इतना गंदगी चीज से फैला हुआ है, कोई नहीं देख पाता है ना। थोड़ा सा चोट फूट लग जाता है, ब्लडिंग बाहर आता है तो कहता है हो, दिखने का मन नहीं करता किसी को। तुम लोग को लगता है कि इंसान से बहुत प्रेम भाव होता है, कोई इंसान से प्रेम भाव नहीं होता है। उसके व्यक्ति धन दौलत इस सब से कोई लोभ होता है ना, प्रलोभन के कारण व्यक्ति एक साथ रहते हैं। कोई इच्छा, कोई फायदा किसी को लेना देना रहेगा तभी साथ रहेगा, है कि नहीं। विश्वास नहीं होता है, बहुत ऐसे घटना देखे हैं जो अपन कितना माँ को बहुत ज्यादा लगाव रहता है, जो होता है ना माँ। कहीं एक्सीडेंट हो गया तो कोई वहां पर टेम्पू कहीं कुछ घटना हो गया तो माँ उसको आराम से पदिया के रखेगा, लेकिन कोई गैर आदमी जो रहेगा वहां पर उससे दूर भागेगा, कहेगा खून है, ये है, 10 रंग का फंस जाएंगे। फंसने का ज्यादा चांस हम नहीं मानते हैं। उस परिस्थिति में हाँ कोई फिर महिला होगा तो फिर सपोर्ट करेगा, महिला होगा तब कोई बच्चे पर ज्यादा केयर करेगा। कुछ वैसे पुरुष भी होते हैं, ऐसा बात नहीं कि पुरुष जो है उसमें कम है। चलो, लेकिन डर जो है ना व्यक्ति को बर्बाद कर देता है। बहुत आदमी को डर की वजह से कोई काम नहीं करता है। देखिए बहुत ही आसान प्रश्न है ये। एक प्रश्न रहता है और बच्चे को यही प्रश्न जो है ना ज्ञात करने नहीं आता, निकालने नहीं आता, जबकि इसमें कुछ है ही नहीं। देखिए आप लोग चौकी पे पढ़ते हो, चौकी पे पढ़ाई होता है, बेंच लगा लेना कल से, ठीक है। ये वाला बेंच है ना बाहर में, बहुत बेस्ट तरीके से पढ़ सकते हो, आराम से देख सकते हो, है ना। बस लायक बन जाओ, नालायक का कोई काम नहीं है। नालायक रहोगे तो सब नालायक कहेगा, और नालायक से लायक बनने के लिए जो है ना
आपको मेहनत करना पड़ेगा। ऐसा कर्म करो कि आप खुद मत जाओ कहने कि हम लायक हैं, ऐसा कर्म ही कर दो कि खुद गया हुआ तो बहुत बेस्ट है। तो उसके लिए स्वयं स्टडी करना पड़ता है, सेल्फ स्टडी करना पड़ता है, खुद पर टाइम दो। हम कितना भी पढ़ा देंगे कुछ नहीं आएगा। हम यहाँ वीडियो बना दिए, नहीं समझ में आए जाके लाइव देख लो, स्टेप बाय स्टेप टॉपिक को चर्चा करो, ये वाला ये से भाग लगता है। अच्छा यहाँ ध्यान दो, यह देखो ये जो बहुत बड़ा रहेगा, जो भारी भरकम रहेगा वो समझ जाना। देखो एक चीज, इसे भाज्य कहते हैं, इसको भाजक, सबसे बड़ा वाला को भाजक समझना, यानी कि छोटे वाला से इसमें भाग देना। ये है शेषफल पर में आप लोग पढ़े हुएगा, है ना, कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। याद उतना दिमाग अगर मान लीजिए कमजोर हो आप, नहीं इतना समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, बस छोटे वाले को इससे भाग देना कहेगा, भाग देने के लिए तो समझ आएगा ना, ज्यादा टेंशन दिमाग पर लेने नहीं लेना है। 10 दिन बचा हुआ है, जो समझ में आए उतना समझ के एग्जाम देने जाना है। या देखो x + 3 है, इसको भाग दे दो एकरा से, क्या है 4x², 5x प्लस क्या है ये 2 है, एकरा से आपको इसमें भाग देना है। बहुत सिंपल तरीका, कुछ नहीं करना है, बस इसको ऊपर लिख देना है ऐसे 4x² नीचे में जो भी x रहे, स्क्वायर रहे, 5 के पावर 5 रहे, जो भी रहे उसको नीचे से में 2 को है एगो घटा दो, तो x 2 में से एगो x घटा देंगे, कई गो x बचेगा, एगो x बचेगा कि नहीं बचेगा, एगो x एकरा पास कई गो है 2 गो, तो 2 में से एक गया तो एगो x, एक से तो कोई अंक तो है नहीं जो भाग दे देंगे, तो 4 के 4 लिख लेना भागफल में, इसे कहते हैं भागफल। क्या कहते हैं? भागफल। इसको कहते हैं भाज्य, भाजक, और नीचे में आता है उसे शेषफल। तो याद रखना कि जो भी यहाँ पर भाजक में रहे ओकरा ऊपर लिखकर भाज्य से भाग करना है। एगो भाज्य से कट गया एगो भाग, तो 4x बचा, वही यहाँ पर हमें लिख लेना है, और बारी बारी से जय गो अंक रहे गुना करके यहाँ पर भर के घटाव कर लेना है। बहुत आसान है, सिंपल। बस नहीं समझ में आए दोबारा से रिपीट करना है वीडियो, कोई प्रॉब्लम नहीं, दोबारा से आप पूछ सकते हो, ध्यान देना है। बस यहाँ पर देखना x अगर भाग लगाएंगे, भाग लगेगा ना, कट जाएगा, ये दोनों भाग लगाएंगे ऐसे करके 4x, बस x कट गया, क्या बचा 4 बचा, लेकिन वो निकालेंगे कब, जब ये भागफल निकालना रहेगा तब भाग देंगे। हाँ एक चीज समझो, ये अगर आपको निकालना है भाजक तो भाज्य से भागफल में क्या करेंगे, गुना कर देंगे। ठीक है, याद रखना। यहाँ पर मैं लिख देता हूं स्टार देकर, अगर आपको भागफल निकालना है, क्या निकालना है, भागफल, तो बस भागफल निकालने का सिंपल तरीका, ये निकालना है तो सीधे करना है ऊपर में भाजक से भाग, कौन चीज में, भाज्य से भाग करना है, कौन चीज से भाग करना है, भाज्य से, किसमें, भाजक में। ठीक है, एक भाग करना है। अगर आपको निकालना है भाजक, क्या निकालना है, बोलो जल्दी, निकालना है भाजक, भाजक निकालना है गुना कर देना। केकरा से गुना करोगे बताओ, वो है भाज्य, क्या है, भाज्य, भाज्य से गुना करना है भागफल में। ये तो लिखना नहीं चाहिए हमको, ये आपको दिमाग में रख लेना चाहिए कि अगर ये खाली जगह को भरना है, जब तक ये भरेगा नहीं तब तक यहाँ पर आएगा नहीं कोई मान। इसके लिए एकरा में भाग दिए, भाग देने के बाद आया भागफल। अब हमें यहाँ पर एकरा से यहाँ लाना है गुना करके, तो एकरा से गुना कर दो, x से गुना हुआ x में तो x², 4 एक कम 4, माइनस से है प्लस से तो माइनस से ये कट गया। अब बच्चा कौन चीज, 3 से गुना करेंगे, x से गुना तो एकरा में हम कर लिए, किए कि नहीं किए, 4 के 4 लिखे, x गुने x किए तो x का स्क्वायर लिखे, ऊपर में कौन चीज था प्लस, तो दे दिए उल्टा माइनस, माइनस से तो प्लस, प्लस से तो माइनस, यहाँ +3 है और यहाँ +3 है तो ठीक है, 3 से 4 में गुना करेंगे, 4 तिया 12 आ जाएगा। अब प्लस है तो क्या लिखेंगे, माइनस, 12 में से 5 घटा दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, x का x लिख देना है, 12 में से 5 गया तो 7x, क्या लिखना है, -7x। अब कहोगे माइनस से क्यों लिखे हैं, माइनस लिखने का एक रीजन है, क्योंकि माइनस का जो चर अचर का मान, माइनस का मान क्या है, अधिक है, प्लस वाला का मान क्या है, छोट है, उसका जो वैल्यू देखना है, जो घटा रहे हैं, घटने के बाद जिसका मान वैल्यू रहे, जिसका चिन्ह जो रहता है बड़ा रहता है, वो चिन्ह के अनुरूप हमें लिखना पड़ता है। तो प्लस कितना है ये 5। अब यहाँ ध्यान दो, सबसे पहले फिर आपका होगा, हम क्या करेंगे, भागफल अगला फिर निकालना है ना, तब नहीं पूरा कटेगा। तो सिस्टम तो बता चुके हैं, कहाँ पर, ये 12 है क्वेश्चन में, देखो ये है ना 2, हमें इससे मतलब है नहीं, हमको इससे मतलब है ना, 2 घटा लिया है ना, कहाँ घटाए हम, एकरा से घटाएंगे ना, एकरा से भाग लग गया, कट गया, एकरा से 12 में से 5 घटाएंगे ना, बचेगा, हम अंक वाला कैसे घटा लेंगे, हम इस x प्लस x में घटेगा, एक के रंग के मान में नहीं घटाएगा तुम, हाँ
तो यहाँ से घटा लिए तो फिर यहाँ 5 कैसे आ गए? तो इसको क्या कह रहा है, तो ये कहो ना कि 2 नहीं लिखे हैं। चलो ये हो गया, तो ये -7x + 2 आ गया। अब हमें देखो ध्यान देना, माइनस है, भाग क्या बोले हैं कि आगे ये निकालना है, कौन चीज, भागफल। तो पूरा काटे हुए ना, जब तो शून्य नहीं निकलेगा, नहीं करने वाला राशि में छूट जाएगा। एक राशि से एक में भाग लगाएंगे, तो एक राशि में x कट जाएगा, एक राशि से भाग लगेगा तो कटेगा नहीं कटेगा, ध्यान दो वाले। देख -7x है, ये है क्या x, भाग लग गया, कटा, बचा कितना -7। यहाँ क्या लिखना है, -7। समझा नहीं समझा? शिक्षा वह वरदान है जिसे बहुत कहन व्यक्ति सब जने चमक गया है। तुमको मालूम नहीं हो, हम समझ सकते हैं। चलो अब देखो, अब हमें माइनस इसमें गुना करेंगे तो माइनस क्या आएगा, -7x आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। प्लस से माइनस में गुना हुआ तो क्या होगा, -3 दूनी 7 या 21, कौन चीज 21 है, माइनस में 21 है। अब देखो माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, 21 है 2 23, हो गया काम खत्म। शेषफल आया आपका कि नहीं आया, हो गया। इसमें कोई दिक्कत है इतना, माइनस में, हाँ माइनस में नीचे प्लस डी, हम बोले उल्टा चिन्ह कर लो, जो चिन्ह तू करेगा ना वो करे रूप होगा जाएगा। अगर ये माइनस में प्लस, ये प्लस का रूप, अगर ये प्लस है माइनस में माइनस का रूप, लेकिन यहाँ पे एक से घट जाएगा। अगर दोनों में माइनस रहता है तो दोनों माइनस जोड़ देते हम, है कि ना। लेकिन डिपेंड करता है इसका, ये चिन्ह बदलता है चाहे कुछ हो रहे। अगर माइनस रहे तो नीचे प्लस लिख दो, प्लस रहे तो माइनस लिख दो। अगर माइनस आ गया, ये भी माइनस ये भी माइनस, तो क्या करते हैं हम लोग, जोड़ देते हैं, है कि ना। अगर ये प्लस ये भी प्लस, तो ऊपर वाला प्लस और नीचे वाला प्लस, तो दोनों को जोड़े हैं 21 और 2 को जोड़ेंगे कितना आएगा, बोलो जल्दी फास्ट, 23। कोई डाउट है आप इसमें, शिवम दुबे इसलिए ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। गणित एक जो है ना, समझे कि ना, जो कहते हैं ना बाबूराव वाला देखा है, उसमें कह रहा है कि मैल है, उसी मैल ना है ये, समझा, ये बैक्टीरिया है, छोटा छोटा बैक्टीरिया से गणित बहुत बड़ा खतरनाक बन जाता है। इसलिए छोटे छोटे चीज पर बच्चा ध्यान नहीं देता है, कह रहा है सीधे बहुत जगह पर क्या करेगा, रटेगा। तो छोटा रटने से कुछ होगा नहीं। अब क्या कीजिए, पहले प्रश्न समझिए, है ना, जहां पर कमी लग रहा है आपको कि ये प्लस माइनस जो घटाओ, सही से पहले किताब पढ़ना सीख लो। किताब पढ़ने बच्चे को नहीं आता है और सीधे पहुंच जाएगा यार पचनामरी त्रिकोणमिति के सवाल हम बना देंगे, फॉर्मूला उसको याद नहीं रहता है। अब वो जो है मास्टर वो सबको परेशान कर देता है। परेशान कैसे करता है, अब मान लीजिए उसको फॉर्मूला याद नहीं है, अब हम यहाँ पर पढ़ाएं उसको समझाएं, अब कह रहा यहाँ समझ में नहीं आया, अब कहेगा ऊपर में लिखा है 2, यहाँ पर -3 +5, कितना आ गई +2, है ना, कितना +2 यहाँ आ गई। अब वो बताओ उसको क्या हम समझाएंगे, उस इसमें कुछ करना था, क्या करना है, पर +5 में से 3 घटाएंगे तो +2, इसका मतलब आपको जोड़ घटाओ नहीं आता है ना। अलजेब्रिक जो है धनात्मक गुणनफल नहीं आता होगा, ये दिक्कत हो सकता है। तो थोड़ा सा ध्यान देना है ना, बस ज्यादा से ज्यादा प्रयास कीजिए समझने का, बाकी जो होगा सो होगा। भविष्य के अंधेरे में क्या लिखा है, बस विद्यार्थी के सिवा व्यक्ति खुद के सिवा कोई नहीं जान सकता है। कहता है ना कि तू ऐसा है तू ऐसा है, हम समझ सकते हैं, लेकिन व्यक्ति जो अपना आंतरिक मन से जानता होगा, जेकरा पास जितने गुण होते हैं ना उतने कह सके, लेकिन गुरु को कोई नहीं ठग सकता है, और माँ बाप को, है ना। संस्कार में कह भाई से ज्यादा नंबर लाएंगे, गार्जियन से संभव ना है तुमको, वही पढ़ाई लिखाई में, समझा कि नहीं समझा। एल्गोरिथम भी लिख सकते हो या एल्गोरिथम भी लिख सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसका प्रयोग करना है, का प्रयोग कर 135 और 225 का मौसा ज्ञात करें। चलो ये हो गया है इसमें, लो देखो बहुत ही आसान है, थोड़ा सा बस ध्यान दे दोगे। यही सवाल एक और आता है एग्जाम में, ये हलवा है, समझा, हलवा के देखते हो बिना दांतों वाला हो जाए, जिसके पास दांत उत नहीं है वो भी चबा के खा जाता है, नहीं खा जाता है, इसलिए इसको हलवा समझो। और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम या परिमेय का कहो, वो दोनों सेम है। तो यहाँ पर लिखना है यूक्लिड, क्या लिखना है, यूक्लिड, है ना, यूक्लिड विभाजन
परिमेयिका से, परिमेयिका से। एक छोटा था सुमित मछली वाला कह रहा सर परिमेयिका से, प्रेमिका से कह दिया था वो है ये अरे परिमेयिका होता है, प्रेमिका उनका के चक्कर में मत रहना, न तो आधा धुआं तक कर ही रहा है, पूरा धुआं हो जाएगा जिंदगी। इसलिए प्रतिष्ठा को बनाना है, बिगाड़ना नहीं है कि नहीं। धरती को तो भले नहीं पलट सकते हो, लेकिन जीवन को जरूर पलट सकते हो। कितना भी व्यक्ति के पास जो है ना जीने के लिए एक सांस जो बच जाता है, वही सांस में दूर को शब्द कह देगा हमारे पास बड़ा सोना है, वो पूरा आगे उनका जो पीढ़ी का जो शरीर तबाह हो जाता है कि सोना कहाँ रखने था, और वो कहीं चला गया। एक सांस बचल है वो जो आदमी के पास, हम कह रहे हैं कि एक सांस जो है ना इंसान को जो है क्या कर सकता है, बर्बाद कर सकता है। अगर उनका पास सोना चांदी न रहे और मरते टाइम में कह दे है ना कि अपना घर जो बनल छू मकान वाला ओई के नीचा है ना 100 तोला सोना छू गारल छी रखने, तू बेचारा मकान को कोर्ट काट देगा वो लड़का। अभी के समय में वो मकान खड्डर हो जाएगा, ढलायल है कहूँ है ना, पूरा मकान हमको लग रहा है कि कहीं पर दिवाली के नीचे कहीं गाड़ने होते, पूरा डोजर मंगाएगा, कहेगा बाप रे बाप इतने सोना है, उधर सोना मिलेगा तो कई वो मकान बना लेंगे। इसलिए जो समय मिले उसका सही से समय का उपयोग करना चाहिए, दुरुपयोग करने से यही हाल होता है। यूक्लिड विभाजन क्या चीज है, परिमेयिका से कह रहा है ए बराबर होता है BQ + 1 BQ + R कहो, ठीक है। तो ए बराबर BQ + R, यानी अभी पढ़ाए हैं, अभी जस्ट पढ़ाए हैं कि भाज्य बराबर होता है भाजक, है ना। भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुने भागफल प्लस क्या चीज, शेषफल। कोई प्रॉब्लम है नहीं है ना। आप देखो इसमें सबसे बड़ी जो संख्या है वो क्या है 225, वहां पर रख लेंगे 225 को, ठीक है। सबसे छोटी संख्या क्या है, तो याद रखना सबसे छोटी संख्या b का मान होता है। कितना से गुना करोगे कितना आएगा। अब इस जैसे को जो भाग उगाता होगा वो 2 सेकंड में बना लेगा, सीधे ढाई डानी रफ करेगा, एक बार कहेगा 135 है ना, भागा 225, एक मरतबे पर है 135, घटाव आना चाहिए बस। 5 में से 5 गया 0, 12 में से 3 गया तो 9, 1 में से 1 कट गया, बचा कितना 90, फिर भाग लगा दो 135 में है ना, फिर 90 के पारा पढ़ोगे, एक मरतबे घट जाएगा 45 आएगा, फिर यहाँ 90 रख देना है, जो भी बचा है स्टेप बाय स्टेप करते रहना है। 45 दूनी 90 कट गया आपका जो है। यहाँ पर जो भी यहाँ पर शेषफल 0, जो भी यहाँ पर कौन सी b का मान रहे वो क्या आ जाएगा मौसर। शेषफल 0 होना चाहिए, ba का मान होता है मौसर। बारी बारी से एगो टेबल एगो लाइन, देखो एगो टेबल से एगो लाइन कैसे बनता है। यहाँ पर देखिएगा b का मान, q का मान क्या है 1 है, शेषफल कितना है आपका 90, फिर r के मान। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यह a है समझे, यह b है, यह q है, यह r है, यह a b q r। a का वैल्यू 90, b का वैल्यू सॉरी a का वैल्यू 135, b का वैल्यू 90, और यहाँ पर देखिए q का वैल्यू 1, शेषफल 45 है ना। फिर a का वैल्यू कितना है यहाँ पर 90 है, ये देखो टेबल से ही बनता है लाइन। a का वैल्यू इसमें कितना है 90, b का वैल्यू कितना है 45, कितना है 45, शेषफल भाग क्या है ये भागफल, भागफल कितना है 2, और आपका गुना किया कितना है शेषफल 0। तो ये आपका कौन चीज हो गया, यही मौसा है। HCF से हम खाली क्या निकालते हैं, मौसा निकाल सकते हैं। लौसा निकालने का हम अभाज्य गुणनखंड का ऑब्जेक्टिव पूछता रहता है, याद रखिएगा। अब यूक्लिड विभाजन परिमेय से क्या निकाला जाता है HCF यानी कि मौसा। तो आपका इधर ध्यान देना, मौसा कितना आया 45। में कोई डाउट है, टाइम देखते रहना क्योंकि जाना भी है उधर, अभी टाइम है ना बहुत। तो इसमें कोई दिक्कत है यूक्लिड विभाजन परिमेय में, शिवम दुबे तुमको, आरिफ दुबे, उजाले दुबे, चलो सुधर जाओ, टाइम उतना नहीं रहता है बच्चे के पास सुधरने का। हम ही तो सुधारते हैं, एक दिन चेला का मार लगेगा तो अपने आप सुधर जाएगा। आप तो 10 दिन क्या मारे हैं, रुको एक काम करते हैं है ना, थोड़ा सा पेट्रोल लेके आना, ऐसा जगह डाल देंगे बस छटपटाते रहेगा। लो देखो कितना मस्त क्वेश्चन है। यहाँ कह रहा है विवेचन और इसकी प्रकृति भी बताइए। प्रकृति मतलब समझते हो, वह मतलब शून्यक वास्तविक है कि अवास्तविक है, मौसम से निकालना है। वास्तविक मूल समान है कि क्या है। क्वेश्चन पहले नोट डाउन कर लो, बहुत आसान ये प्रश्न रहेगा, एग्जाम में रहना ही है, कोई नहीं रोक सकता है, हम खुद नहीं रोक सकते हैं, ठीक है।
इसलिए जो भी वीडियो लाइव में जुड़े हो इसको जो है लास्ट तक, अंतिम संस्कार तक देखना। जब तक इस सवाल का कोई जुड़े न रहे उससे मतलब नहीं है, तुम अपना पढ़ाई पर ध्यान दो। बड़ा अजीब आदमी है, कोई जुड़े नहीं जुड़े उससे, तो हम वीडियो बना रहे हैं ना, हमारा काम जो हो रहा है हम कर रहे हैं, और उतना हम देखेंगे तो हमारा टाइम उतना बर्बाद होगा, नहीं होगा बर्बाद। इसलिए हमें उससे मतलब नहीं है, मतलब यह है अब उसका इच्छा है तो देखेगा, नहीं इच्छा है नहीं देखेगा, फेसबुक पर रहेगा, बात खत्म। जिसको जो इंटरेस्ट जो लेने वाला रहता है लेगा, नहीं लेगा कोई बात नहीं। तो ये कोई वो टेंशन हो जाता है इंसान का, टेंशन में नहीं डूबना है, ये सब मोह माया सब है, समझे। विवेचक याद करें, विवेचक क्या करना है, याद करना है, और उसका प्रकृति बताना है कि उसका मूल क्या है, वास्तविक है कि अवास्तविक है, एवं मूलों की प्रकृति बताएं, एवं मूलों की प्रकृति बताएं, है कि ना। चलिए देखिए, बहुत आसान है, बहुत आसान, बस कुछ नहीं करना है। ये किसके रूप का है, द्विघाती समीकरण के रूप का है। यह है ए एक्स स्क्वायर, यह है बी एक्स, यह है सी बराबर 0। हम कह सकते हैं, है ना, ये लिख सकते हैं कि दिया गया है ना, आप शॉर्टकट भी मार सकते हो, लेकिन ऐसे बनाओ खुद, ठीक है। दिया गया समीकरण, दिया गया समीकरण किसके रूप का है, एक दिया गया का नहीं, मुझे जो है सो ये ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप का है, 0 के रूप का है। बहुत कोई दिक्कत इसके रूप का है कि नहीं है, बिल्कुल है, बस थोड़ा सा मेहनत कर लो, कोई कुछ नहीं, सब हलवा सब है। गणित को जानबूझ के जानबूझ के जो है ना, ये सब जो है भारी बना देता है, कुछ है में देखो, इतना अगर नहीं लिखना चाहता है, इतना कह सकते हो ना कि ए है, ये बी है, ये सी है, इतना नहीं लिखना है। हम ये खाली समझ लो, एक ही बात समझ लो, ये समझो ए, ये बी, ये सी, ये तो समझ सकते हो। आप कह दोगे कि ए सर ये 3 है, बी कितना -2, और सी का मान बताओ जाले 1/3 है कि नहीं। बस जब ये कहे तुमको विवेचक याद करो, आंख बंद करके फॉर्मूला लिख देना है, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, लिख देगा ना सब, ये रख दो, विवेचक बन गया, ये रख दिया ना। अब में समान भरेगा, गुना भाग करेगा, जो घटा जिसको नहीं आएगा वो फंसेगा, जिसको आएगा वो पास हो जाएगा। तो बी का मान -2 के होल स्क्वायर, 4 इंटू यहाँ ए का मान है 3, यह है 1/3, 3 से 3 भाग लग गया, बचा 2 के स्क्वायर कितना होता है 4, 4 के 4, अब देखो 4 में से आ गया तो 0। अब बताओ इसका मूल वास्तविक और समान है कि वास्तविक और समान है कि अवास्तविक है। तो देखो जब ये d बराबर 0 आ जाए तो मूल वास्तविक और क्या चीज होगा, समान। यदि d का मान +5 आ जाए, है ना, यानी 0 से 12 अगर आ जाए तो याद रखिएगा क्या होगा, बोलो, यानी जो d का मान मान लो कितना आया, 3 आ गया, तो 0 से 12 है, 0 से 12 होगा कि नहीं होगा, बताओ, होगा। तो d का मान जो है समझ लेना कि 12 होगा क्या से, 0 से। इसका मान अगर बड़ा आ गया तो इसका मूल क्या हो जाएगा, याद रखिएगा, वास्तविक होगा लेकिन असमान होगा। यदि d का मान छोटा हो जाए, है ना, 0 से, जैसे कि माइनस ये जो है 3 आ जाए या 0, d का मान छोटा आ जाए, जैसे -3 आ जाए, आ सकता है। इसका उदाहरण लिख सकते हैं 3, है ना, 3 बड़ा है क्या, 0 से बड़ा है 3, है कि नहीं बड़ा, यहाँ -3, तो -3 जो है छोटा है केरा से, 0 से। तो हमको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, मैं शॉर्टकट में समझा रहा हूं। इसका मूल क्या हो जाएगा, मूल है ना, इसका मूल वास्तविक अवास्तविक, वास्तविक। देखो d बराबर 0, यानी कि 0 आया ना, d का मान अभी निकालें, d का मान कितना है 0, d का मान 0 आ जाए तो मूल वास्तविक कर लेना है, मूल वास्तविक और समान होगा, क्या होगा, समान। अगर याद रखिएगा दिमाग में सेटअप करके, d का मान कितना आ जाए, यहाँ पे 5 आ जाता है, 6 आ जाता है प्लस में, तो लिखती है, आप लोग लिखते हैं कि इसका प्रकृति जो है ना, पूछ रहा है ना मूल की प्रकृति, तो कहिएगा मूल की प्रकृति, है ना, मूलों की या मूल की प्राकृतिक, या सीधे मूल क्या है, शॉर्टकट में लिखो ना, हटाओ, मूल क्या है, वास्तविक या अवास्तविक, अवास्तविक, अवास्तविक और क्या है, असमान है, असमान, है ना, क्या है, असमान है। कोई प्रॉब्लम, माइनस में चल जाएगा, हाँ, और माइनस में आ जाए तो सीधे मूल अवास्तविक कर देना। जब ये माइनस में आए, शिवम इधर ध्यान दो, मूल क्या आ जाए, किस में आ जाए, माइनस में। मूल अगर क्या है, माइनस में आ जाए, जैसे माइनस आया डी के मान, तो मूल क्या हो,
अवास्तविक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अवास्तविक। बस ये है। ठीक, ऐसे पूछो, सवाल पूछ दिया हमारा भिखारी समुदाय